बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग या मैथमेटिक्स की। अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में एक आपका टॉपिक है घन एवं पासा, और ऐसे में घन और पासा के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूब और डाइस, इसके बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 15 मिनट के अंदर ही यहाँ पर जो भी आपके पासा से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं वो आप करने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन्होंने कहा है कि अगर हम डाइस की बात करते हैं तो डाइस को हम कैसे परिभाषित करेंगे। ये कहते हैं कि पासा जो है वो घन या घनाभ यानी क्यूब या क्यूबॉइड के आकार के 3 डायमेंशनल जो है वो आकृति होती है। इसमें कुल 6 फलक होते हैं, मतलब आप 6 साइड्स को अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि 6 साइड्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इनमें 3 फलकें जो है वो सामने से दिखाई देती हैं, यानी कि 3 साइड्स आपको सामने से दिखाई देंगी, और 3 फलकें छुपी हुई होती हैं। आप किसी भी पासे में देखेंगे 3 फलक आपको शो हो रही होगी, सामने दिखेगी, और आपको 3 फलकें जो है वो दिखाई नहीं देंगी ऐसे में। उसके बाद ये कहते हैं आपसे कि पासा के दिए हुए, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ इस समय, कहते हैं कि पासा के दिए हुए सतह के विपरीत यानी अपोजिट या आसन्न एडजेसेंट सतह के बारे में पूछा जाता है। आपसे क्या पूछते हैं कि भाई कोई भी आपका पासा दे दिया ऐसे में, और आपसे कहते हैं कि इसके विपरीत निकालिए, या जो भी है 1 2 3 आपसे कह दिए कि 2 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, या फिर एडजेसेंट के बारे में आपसे पूछ लेते हैं जो कि जस्ट बगल में हो। एडजेसेंट क्या होता है, जैसे 2 का एडजेसेंट यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से 1 का एडजेसेंट आप 2 बता सकते हैं। ज्ञात करने का तरीका क्या है, इसमें लिखा है इन्होंने कि पासे की कुल सतहें कितनी होती हैं, 6 होती हैं। 3 दिखाई देती हैं, 3 जो है वो पीछे की ओर होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। दूसरे बिंदु पर ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम यहां से बात करें 6 सतहों में से एक संख्या के संदर्भ में 4 सतहें आसन्न सतहें होती हैं और एक सतह विपरीत सतह होती है। अभी ये बात आपको कम समझ में आएगी, जब हम पासा के प्रकार पढ़ेंगे और वहां के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लगेगी। कहते हैं कि विपरीत सतह कभी भी आसन्न सतह के साथ दिखाई नहीं पड़ती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी जो ऑपोजिट वाली चीजें हैं वो आपको ऐसे में एडजेसेंट यानी कि बगल में आपको दिखाई वो नहीं पड़ेगी। आगे क्या कहते हैं ये, अगले बिंदु में कहते हैं, अगर हम यहीं से बात करें 4th पॉइंट में, कि विपरीत सतह ज्ञात करने का नियम यह भी है कि किसी पासे की 4 आसन्न सतहें ज्ञात कर लीजिए। अगर हम एडजेसेंट जो भी साइड्स हैं उनको अगर हम निकाल ले रहे हैं तो शेष जो भी हमारे साइड्स होंगे वो क्या होंगे, ऑपोजिट साइड्स होंगे, यानी विपरीत सतहें होंगी। अब जो काम की बात है, अभी तक आपको बहुत कम चीजें समझ में आई होंगी। जो काम की बात है वो यहां से अब हम पढ़ेंगे कि डाइस के प्रकार कितने होते हैं, और इन्हीं डाइस के प्रकार पर क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला इन्होंने बोला है कि मानक पासा क्या होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। दूसरा सामान्य पासा, जनरल डाइस, और तीसरा खुला पासा, जिसे हम ओपन डाइस कह देते हैं। बात आती है कि मानक पासा जो है उसे हम कैसे देखेंगे, किन्हें बोलेंगे, कैसे इन पे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बता दें, कहते हैं यदि किसी पासे के 2 विपरीत सतहों का योग, मैं बता चुका हूं यहां पर विपरीत सतहें क्या हो जाएंगी और एडजेसेंट क्या होंगी। इन्होंने जो बात की है वो क्या बात की है कि भाई जो भी बात करनी है वो कौन सी बात करनी है, हमें अपोजिट सतहों का अगर योग हमें 7 के बराबर मिल रहा है तो उसे हम मानक पासा कह देंगे। या फिर इनकी अगर हम पहचान करने को लेकर के बात करें कि हम इन्हें पहचानेंगे कैसे, तो यदि किसी पासे की किसी 2 निकटवर्ती सतह का योग इनके बराबर ना हो। देखिए भाई, एक तो इन्होंने बोला कि ऑपोजिट जो है उनका योग 7 हो, या फिर अगर निकटवर्ती सतह यानी कि जो एडजेसेंट हैं, जो एडजेसेंट जो साइड्स है उनका योग अगर 7 के बराबर ना मिले, ठीक है, ऑपोजिट चूंकि 7 के बराबर है ना, अगर निकटवर्ती 7 के बराबर नहीं है तो भी वहां हमारा मानक पासा होगा। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, एक पासा मैंने यहां पर बनाया हुआ है, एक साइड में आप देख रहे होंगे 3 लिखा है, एक में 1 है, एक है आपका 5 लिखा हुआ है। यहां पर अगर मैं 1 के विपरीत की बात करूं कि 1 का ऑपोजिट यहां पर क्या होगा, तो 1 का ऑपोजिट मतलब अगर हमें मानक पासा बनाना है तो 7 लेकर के आना होगा ना, क्योंकि ऑपोजिट सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो 1 में हम क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो 6 जोड़ देंगे। ऐसे ही अगर हम 3 का ऑपोजिट ढूंढेंगे तो 3 का ऑपोजिट क्या करें भाई कि 7 हो जाए, जिससे कि हमारा एक मानक पासा बन जाए, तो वो 7 हो जाएगा। फिर कहते हैं 5 के ऑपोजिट 7 लाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे। ये होता है स्टैंडर्ड पासा, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ से क्वेश्चंस आपके कम लगभग देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके जब हम शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, सामान्य परीक्षा में आपका पूछा जा सकता है। बात आती है सामान्य पासा की, अगर हम बात करें जिसे हम जो है जनरल डाइस बोल देते हैं। अभी वहां पे क्या था कि जब हम ऑपोजिट सतहों की बात कर रहे थे तो उनका योग 7 आना चाहिए था।
इसमें ये क्या कहते हैं कि यदि किसी पासे के किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर है, वहां पर क्या बोला था, ऑपोजिट, ठीक है, यहां पर आपसे निकटवर्ती बोल दिया है, एडजेसेंट बोल दिया है, तो उनका योग अगर 7 के बराबर है तो वो सामान्य पासा होगा। आगे क्या कहते हैं ये आपसे कि पासे के सभी फलकों पर कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह हो। एक दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर उसमें अक्षर या कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है तो भी उसे हम जनरल डाइस के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नहीं, एक तरीका ही है आपको बताने का कि ये आपका एक साधारण पासा है। जैसे एक आप डाइस यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 6 फलके जो है वो आपको दिखाई दे रही हैं, 3 दिखाई नहीं दे रही हैं। यहाँ पर आपका सिंबल या अल्फाबेट की बात करें तो ए और बी और सी लिखा हुआ है, लेकिन अपोजिट में क्या क्या है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहते हैं अगर हम इन तीनों फेजों की बात करें, इन्होंने क्या बोला हुआ है कि अपोजिट सतहों, सॉरी, इन्होंने बोला हुआ है एडजेसेंट सतह जो है उनका योग क्या होना चाहिए, यहाँ पे 7 होना चाहिए। तो अगर हम इस 6 के एडजेसेंट बात करें तो 1 होगा, तो 6 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए भाई, कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि 3 फेज जो आपको दिखाई दे रही हैं या 3 साइड्स जो आपको दिखाई दे रही हैं उनमें से किन्हीं 2 का योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें 2 प्रकार के जो है क्वेश्चंस बनते हैं जब हम एक जनरल डाइस की बात करते हैं। पहले केस की अगर हम बात करें, पहले केस में आपसे 2 डाइस दिया हुआ है। यहाँ पे एक आपका कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, आप इसे ए मान लीजिए और ये आपका आप इसे बी मान लीजिए। ठीक है, जो साइड्स हैं वो 6, 4, 5 लिखा हुआ है और 6, 1 और 3 लिखा हुआ है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है कि 4 का अपोजिट साइड बताइए, 5 का बताइए, 6 का बताइए। अगर हम ए और बी डाइस को कंपेयर करते हैं तो स्टेप 1 में क्या है कि इनमें जो कॉमन नंबर हमें देखने को मिल रहा है वो आखिर कौन सा है। तो कॉमन नंबर यहाँ पे कौन सा है भाई, 6 दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो कॉमन है वो 6 है। अब स्टेप 2 में क्या है कि उसी संख्या यानी जो 6 है उससे हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चलेंगे मतलब कैसे चलेंगे, देखिएगा मैंने यहाँ पर घुमाया हुआ है। जब क्लॉकवाइज चलने की बात हो रही है तो क्लॉकवाइज चलने में हम कैसे उनको जो है घुमाएंगे, ये आपके स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे होंगे। क्लॉकवाइज जो है वो कुछ इस तरीके से होता है जैसे आपकी घड़ी घूम रही होती है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, इस तरीके से। यहाँ पर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं, यहाँ पर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं। ये चीजें आपको जो वेन डायग्राम है, जो आपके डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन है, उनमें भी इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम 6 से 5 की तरफ गए हैं, चूंकि कॉमन 6 था इसीलिए 6 से हमने चलना शुरू किया। तो हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, 6 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमने 6, 4 और 5 लिख लिया। ऐसे ही अगर हम दूसरे डाइस की बात करें जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, तो इसमें आप देखेंगे 6 से कहाँ पे गए, 3 पे गए, 3 से कहाँ पे, सॉरी 6 से 1 पर गए, 1 से कहाँ पे गए, 3 पे गए। तो हमने बिल्कुल ऐसे ही कर लिया, 6, 1 और 3 लिख लिया जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या है कि 6 का 6 तो अपोजिट होगा नहीं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर वो दिखाई दे रहा है तो 4 का अपोजिट हमें यहाँ पर 1 मिल गया है, 5 का अपोजिट 3 मिल गया है। आप इनको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, एक साथ में। तो ये अपोजिट सतहों के बारे में ही बता रहा है। तो हमें 4 मिल गया यहाँ पर, ठीक है, 4 का 1 मिल गया, 5 का हमें 3 मिल गया। अब बात आती है 6 का जो अपोजिट यानी विपरीत सतह है वो क्या होगा। तो जब आपके 4, 1 हो गया आपका, ठीक है, आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सारी डिजिट्स हो गई ना। आपको पता है कि 6 फलक होते हैं, उनमें से जो एक संख्या मिसिंग है वो कौन सी है, 2। तो 6 के विपरीत कौन सी हो जाएगी। बहुत ही आसान सा सवाल जो है इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केस 2 की अगर हम बात करते हैं, 1, 2, 3 1 लिखा हुआ है और एक में लिखा है 1, 3, 5। इसमें क्या है, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका डाइस है यानी पासा है उसमें 2 कॉमन आपको नंबर देखने को मिलते हैं। जैसे 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो हमें 2 कॉमन देखने को मिल गए। अब यहाँ से ये हम बता सकते हैं कि 2 का ऑपोजिट है वो 5 होगा। चूंकि ये कॉमन है, ऐसे में 2 ही बच रहा है यहाँ से, तो 2 का ऑपोजिट ये 5 हो जाएगा। कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो तुरंत यहाँ पर कोई भी संख्या हो, 2 की जगह 4 है, 5 की जगह 9 लिखा हुआ है, तो 4 का ऑपोजिट जो है 5 हो जाएगा या 5 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा। इस तीर का निशान का मतलब ही है कि 2 अपोजिट है 3 का या 3 अपोजिट है 2 का। ठीक है, आप 2 से 3 की तरफ भी जा सकते हैं या 3 से 2 की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, अब ऐसी चीजों में क्या होता है, ऐसे केसेस में क्या होता है, जैसे इन्होंने कहा अब बचा मेरे पास 1 और 3 जो कि कॉमन है। ठीक है, 1 और 3 जो कि कॉमन है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 2 हो गया है, 5 हो गया है, 1 हो गया है, 3 हो गया है। अब जो संख्या है 1 से 6 में कौन कौन सी बचती है, तो वो है 4 और 6। तो दोस्त यहाँ पर जरा इस पर गौर करिएगा, जो ये बात लिखी है मैंने
कि 1 और 3 का ऑपोजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। 1 का 4 भी हो सकता है, 1 का 6 भी हो सकता है, 3 का 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको केस 2 में देखने को मिलेंगे। फिर बात आती है तीसरे प्रकार की, अगर हम पासे की बात करते हैं तो वो ओपन डाइस होता है, जिसे हम खुला पासा कह देते हैं। अब अगर हम यहां से बात करें कि आखिर ओपन डाइस में कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो किसी भी पासे को खोलने पर निम्न 4 प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती हैं। कोई भी पासा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं पासा कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सा है। ऐसे लाइन खींचिए, एक यहाँ पर खींचिए, एक यहाँ पर, एकदम बराबर से इन्हें जोड़ दीजिए, ठीक है। इसको यहाँ से लेकर के जाइए और इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो एक सिंपल सा आपको जो है 3 सतहें मान लीजिए कोई भी है जो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो 4 स्थितियां कौन कौन सी मिलती हैं? एक तो पासा इस प्रकार का हो सकता है, ये यहां से कटा हुआ है। एक आपका इस प्रकार का हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो तीसरी कंडीशन है वो तीसरी कंडीशन आपकी कुछ ऐसी हो सकती है यहां पर, और चौथी कंडीशन कुछ ऐसी हो सकती है। यहां पर याद रहे, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ऑपोजिट इनमें से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन पासा की अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि एक बॉक्स को छोड़ करके विपरीत संख्या हमें देखने को मिलेगी। जैसे कोई भी संख्या अगर यहाँ पर रखी है तो इसका विपरीत क्या होगा, तो यहां से हम चलेंगे और यहां पर आएंगे, ठीक है। एक बॉक्स हमने ये वाला छोड़ दिया है, इसके विपरीत को निकालना है तो यहां से यहां पर आएंगे। अगर इसके विपरीत को निकालना है तो यहां से यहां पर आएंगे। यहां पर हमने बीच वाले बॉक्स को छोड़ दिया है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम के जो है यहां से इसका निकालना है तो यहां से यहां पर पहुंच गए हम, एक बॉक्स को छोड़ करके। इस वाले का निकालना है तो यहां से यहां पे आ गए। अगर हमें इसका निकालना है तो हम यहां से यहां पे चले जाएंगे। कुछ इस तरीके से आप विपरीत सतहों की जो है बात करते हैं, या विपरीत सतह कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज बताई हुई है। अब सवाल यहां पर देखिए क्या पूछा है, कुछ क्वेश्चंस हमने रखे हैं। एक आपका ओपन डाइस है, 1 2 3 4 6 5 करके लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो 2 2 4 जो 6, यही 6 सतहें ही आपको देखने को मिलेंगी, इससे ज्यादा सतह नहीं मिलेगी देखने को। आपसे कह रहे हैं कि 1 2 और 3 का आपसे सवाल दे दिया और कह रहे हैं कि 1 2 3 का आप क्या करिए, ऐसे में अपोजिट बताइए। अब यहां से जब हम बात करते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मेंशन किया है मैंने। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 छोड़ दो भाई, तो वो 6 की तरफ आ गए, बिल्कुल सही है। और 1 का क्या हो जाएगा, तो जो बाहर बाहर आपका लिखा हुआ है, जो 5 बाहर है 1 बाहर है, बाहर बाहर वालों को आप ऐसे में जोड़ देंगे तो वो अपोजिट उसका मिल जाएगा। एक और सवाल है भाई, एक आपका ओपन डाइस आपके स्क्रीन पर है, कहते हैं कि इसे फोल्ड करके पासा जो है वो कौन सा बनेगा, ठीक है। अगर इसे हम फोल्ड करते हैं, अभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ए बी सी डी ऑप्शंस में जो है वो दिया हुआ है। एक ओपन डाइस दिया है, कहते हैं अगर इसे हम फोल्ड करते हैं तो कौन सा क्लोज डाइस हमें देखने को मिलेगा, ए बी सी डी। अब सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि हम इनकी अपोजिट साइड निकाल लें, ठीक है। तो जो अपोजिट होगा वो एडजेसेंट बिल्कुल नहीं होगा, यानी जो विपरीत होगा वो आपका बिल्कुल से बगल वाले में नहीं होगा। तो उसी तरीके से हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। चलो भाई, तो पहले सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं एडजेसेंट में। तो यहाँ पर 4 का अपोजिट क्या देखने को मिलेगा, आपको 6 मिलेगा। 1 का 3 मिलेगा, 5 का 2 मिल जाएगा। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 4 का 6 के साथ में है, 1 का 3 के साथ में है, 5 का 2 के साथ में है, जो कि अपोजिट हैं। आप यहाँ पर जरा देखिएगा, जो अपोजिट है विपरीत नहीं होंगे। जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो 4 का 6 है ना, यहाँ पर देखेंगे 4 और यहाँ पर देखेंगे 6, जबकि 4 और 6 आपके विपरीत हैं, लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट है, तो ये बात गलत हो गई, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर 1 का जो आपका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल करके आएगा, 3, जबकि 1 और 3 यहाँ पर क्या है, ये आपके एडजेसेंट है, फिर से गलत हो गया। मैं क्वेश्चन से कंपेयर कर रहा हूँ, ये बात ध्यान दीजिएगा। फिर बात आती है 5 और 2, देखिएगा बाहर बाहर वाले को मैंने बोला था ना, तो 5 का एडजेसेंट 5 का जो विपरीत होगा वो 2 होगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में 5 का जो है एडजेसेंट 2 दिया हुआ है, बात गलत हो गई। हमारे पास कौन सा आंसर बचा, ये होता है तरीका फाइंड आउट करने का। तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही एक सेकंड क्वेश्चन जो है, अगर मैं बात करूं, ABCD करके दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपको ओपन डाइस से यहाँ पर क्लोज डाइस एक तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले ऑपोजिट हम निकाल लेंगे। जरा देखिएगा दोस्त, यहाँ पे डी का ऑपोजिट एफ है, तो कहीं लिख रहा है क्या, डी और एफ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डी एफ, यानी कि ये आंसर हमारा गलत हो गया, ठीक है। अगर हम ए के ऑपोजिट की बात करते हैं तो ए का ऑपोजिट सी होता है, यहाँ पर एडजेसेंट दिया हुआ है, बात गलत हो गई, यानी ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जब हम बी ऑप्शन की बात करते हैं, बी और ई, जरा यहाँ पर देखिएगा, बी और ई एक दूसरे के क्या है, आपके ये ऑपोजिट है, बट यहाँ पर एडजेसेंट दिया हुआ है, ये बात भी गलत हो गई। आपका आंसर आपको मिल चुका है, आपका आंसर आपको मिल चुका है। फिर बात आती है, एक कुछ इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, जहां पे कुछ सिंबल्स रखा हुआ होता है, ऐसे में सिंबल दिए हुए होते हैं, और आपसे यहाँ पर पूछ रहा है
कि 5 का ऑपोजिट बताइए। तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का 1 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर 2 का 4 और यहाँ पर जो है 3 का 1 मेंशन कर रखा है। अब यहाँ प्लस लिखा है, ये डिवाइड है, ये गुणा है, और ये यहाँ पर जो है माइनस लिखा हुआ है। अगर हम 5 के अपोजिट को काउंटर करते हैं, ऐसे में निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाहरी सतहों को लेते हैं। तो बाहर ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, अगर इनको हम मिलाते हैं आपस में तो कुछ इस तरीके से हमें एक चित्र देखने को मिलेगा, और यही 5 का ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये है कुछ क्वेश्चंस जब हम डाइस की बात करते हैं, पासा के बारे में बात करते हैं, 3 प्रकार के पासा, कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इनके और भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम आगे वीडियोस में आपको ला करके बताते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जहां कहीं भी आप एक्टिव रहते हो। नए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए, ग्रुप में ऐड होने के लिए, बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप यहां पर जुड़ सकते हैं हमसे 8081743734। टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से है, उससे भी आप जरूर जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।